हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं आप लोगों के समक्ष उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तराखंड में समूह ग के अंतर्गत सहायक अध्यापक एलटी के कुल 1431 पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन आज 13 अक्टूबर 2020 को जारी किया गया है। और आप सभी कैंडिडेटों से निवेदन है कि इस वैकेंसी में इन्वॉल्व होने के लिए जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, आप लोग कृपया इस विज्ञापन को लोड करें और केयरफुली इस विज्ञापन का निर्वहन करने के बाद ही आप लोग फॉर्म को फिलअप करेंगे। क्या है विज्ञापन, आइए देखते हैं हम लोग नोटिस को। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों के समक्ष विज्ञापन प्रस्तुत है, इसकी जो पीडीएफ है मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसकी जो आधिकारिक वेबसाइट है वो है www.sc.uk.gov.in। इसकी जो ईमेल आईडी है वो है chayanayog@gmail.com। इसकी फैक्स नंबर भी आप लोगों के समक्ष है और इसकी विज्ञापन संख्या भी दी गई है और इसके जारी होने का जो डेट है वो 13 अक्टूबर 2020 अर्थात आज के ही दिन जारी किया गया है। क्या है चयन हेतु विज्ञापन, आइए हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तराखंड गढ़वाल एवं कुमायूं मंडल में समूह ग के अंतर्गत सहायक अध्यापक एलटी के कुल रिक्त 1431 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु एलटी के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। जैसा कि आप लोग नोटिस बोर्ड में देख रहे हैं कि रिक्तियों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है। दोस्तों, आप लोग विजिट करें। जैसा कि देख रहे हैं कि विज्ञापन प्रकाशन की जो तिथि है वो 13/10/2020 है और ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि जो है वो 19/10/2020 से स्टार्ट होगा। ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 4 दिसंबर 2020 है, अर्थात आप लोगों के पास एक अच्छा मौका है। परीक्षा शुल्क नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड द्वारा जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 6 दिसंबर 2020 है और लिखित परीक्षा की संभावित तिथि जो है वो अप्रैल 2021 में संभावित माना गया है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग नीचे देख रहे हैं कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तराखंड गढ़वाल एवं कुमायूं मंडल में सहायक अध्यापक एलटी के कुल रिक्त 1431 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 4/12/2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को यह विशेष रूप से अवगत कराना है कि इस विज्ञापन में 13 विषयों के सहायक अध्यापक के पद सम्मिलित हैं और प्रत्येक पद के लिए शैक्षिक अर्हताएं भी अलग अलग निर्धारित की गई हैं। ऐसे में आयोग द्वारा श्रम करके इस पद के लिए अलग ऑनलाइन आवेदन पत्र तैयार कराया गया है, जिसमें इंटरमीडिएट या स्नातक में अलग विषयों के भी चेक लगाए गए हैं, जिससे त्रुटिपूर्ण आवेदनों को कम किया जा सके। साथ ही इसे आवेदनों के लिए भी सुगम बनाया गया है। ऐसे में यदि अभ्यर्थियों ने पूर्ण में OTR प्रोफाइल के रूप में डाटा भरा है तब भी उन्हें यह आवेदन पत्र नए सिरे से भरना होगा। इसके साथ ही फोटो या हस्ताक्षर तथा अन्य डाटा भी नए सिरे से भरना होगा, अपलोड करना होगा। आवेदन भरने में सहायता के लिए टोल फ्री नंबर आप लोगों के बीच में दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। उक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑफलाइन तथा ऑनलाइन परीक्षा आयोजित कराई जा सकती है। प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में उपरोक्त समय अनुमानित है एवं परीक्षा की तिथि की सूचना यथा समय पृथक से आयोग की वेबसाइट, दैनिक समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति तथा अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए मोबाइल नंबर पर SMS तथा ईमेल द्वारा भी उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकेंगे। आयोग द्वारा डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किए जाएंगे। आप लोगों के बीच में सारी डिटेल दी गई हैं। दोस्तों, अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने से पूर्व विज्ञप्ति के अंत में दिए गए निर्देशों को भली भांति अवश्य पढ़ लें। इसीलिए मैंने आप लोगों के बीच में इस पॉइंट को नोट किया कि जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी में इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए, सर्वप्रथम इनकी जो PDF है आप लोग डाउनलोड करें इनके नोटिस को और पूरी केयरफुली शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और अपनी एलिजिबिलिटी जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसको भी
चेक कर लें। अगर आप लोग एलिजिबल हैं तभी अप्लाई करें। दोस्तों क्या है ये पोस्ट, आइए देख लेते हैं। सहायक अध्यापक गढ़वाल मंडलांतर 60% सीधी भर्ती के द्वारा सामान्य शाखा के अंतर्गत ये चयन होगा। जैसा कि रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति भी आप लोगों के समझ प्रस्तुत किया गया है, तो आप लोग सभी लोग देख लें। मैंने ये सब विज्ञप्ति दी गई हैं। सहायक अध्यापक के 102 पद, अंग्रेजी के 85 पद, संस्कृत के 12 पद, गणित के 76, विज्ञान के 97 और सहायक अध्यापक सामान्य के जो भी पद हैं आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो कला की पोस्टें निर्धारित की गई हैं वो कुल 101 निर्धारित की गई हैं। इसी प्रकार आप लोग स्क्रॉल कर कर सारे सब्जेक्ट का आप लोग रिक्तियों की संख्या को विजिट कर सकते हैं। दोस्तों इनके द्वारा कुछ नोटिस जारी किए गए हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इस नोटिस को देख सकते हैं या विजिट कर सकते हैं। तो मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंटों को ही आप लोगों के बीच प्रस्तुत करूंगा। जैसा कि आप लोग वेतन देख रहे हैं 44,900 से लेकर 1,42,400 इसका वेतन है और इसका ग्रेड पे लेवल जो है वो 7 का है। पद का जो स्वरूप है अराजपत्रित, स्थायी और अंशदायी पेंशन युक्त ये पोस्टें हैं। दोस्तों सभी विषयों की जो शैक्षिक अर्हताएँ निर्धारित की गई हैं वो इस प्रकार हैं, जैसा कि आप लोग कॉलम में देख रहे हैं कि शैक्षिक अर्हता सेवा में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के पास निम्नलिखित अर्हताएँ होनी चाहिए। जैसा कि सब्जेक्ट के आगे कॉलम में शैक्षिक अर्हताएँ निर्धारित की गई हैं, वो सभी लोग अपनी शैक्षिक अर्हताओं को विजिट करके ध्यानपूर्वक नोट कर लें। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इस वैकेंसी में वही कैंडिडेट इन्वॉल्व हो सकते हैं जो उत्तराखंड राज्य के मूल निवासी हैं या उत्तराखंड राज्य में किसी दूसरे स्टेट के जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई हैं और वहाँ पर निवास करके या वहीं पर सरकारी विभागों में कार्य कर रहे हैं, उनके बच्चे इस वैकेंसी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं, जैसे उनके पास अगर वो उत्तराखंड के बाहर के स्टेट के कैंडिडेट हैं तो वो लोग इस वैकेंसी में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। तो आप लोग कृपया ध्यान दीजिएगा। जो भी कैंडिडेट या उत्तराखंड के जो भी कैंडिडेट बाहर स्टेट में हैं और वो लोग उत्तराखंड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, परंतु दूसरे स्टेट के कैंडिडेट वहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एक शर्त और भी है कि अगर आप लोग उत्तराखंड से हाई स्कूल इंटरमीडिएट की अगर परीक्षाएं पास किए हैं तो भी आप लोग इस वैकेंसी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। इस पॉइंट को नोट करिएगा और जो भी आप लोगों की एलिजिबिलिटी है आप लोग केयरफुली डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सहायक अध्यापक और सहायक अध्यापिका सामान्य वर्ग के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र एवं इतिहास विषय में किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक उपाधि और परंतु उक्त 2 विषयों में से एक विषय तृतीय वर्ष तक तथा शेष एक विषय द्वितीय वर्ष तक अनिवार्य आप लोगों को पढ़ा होना चाहिए। किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान या महाविद्यालय से LT डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बीएड की उपाधि आप लोगों के पास होनी चाहिए। और आप सभी लोग जैसा कि देख रहे हैं कि NCERT के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स BA BEd भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र एवं इतिहास विषयों में से किन्हीं 2 विषयों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। जो भी NCERT की गाइडलाइन है उसको आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। इसके लिए टेट और सीटेट की भी एलिजिबिलिटी निर्धारित की गई है। जैसा कि आप लोग नोटिस बोर्ड में देख रहे हैं कि अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक LT पद नियुक्ति या चयन हेतु UTET 2 और CTET 2 परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। जैसा कि आप लोगों के समझ दिया गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। दोस्तों इस वैकेंसी में कुछ विभागीय लिखित परीक्षा के आधार पर वैकेंसियाँ पूर्ण की जाएंगी और कुछ लिखित परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम के अनुसार आप लोगों की कुछ परीक्षाएं होंगी। जैसा कि आप लोगों के
7th कॉलम में आप लोग देख रहे हैं कि चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की 2 घंटे की एक लिखित परीक्षा होगी और जिसमें शैक्षिक, अभिवृत्ति, शिक्षण कला तथा संबंधित विषय के प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में श्रेष्ठ अभ्यर्थियों को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। दोस्तों, इस वैकेंसी में जो परीक्षा का निर्धारण किया गया है, ओबीसी श्रेणी के कैंडिडेटों के लिए 45% और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के कैंडिडेटों के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य होगा। अगर ये लोग आप लोग कट ऑफ नहीं पूर्ण कर पाते हैं तो आप लोग बाहर किए जाएंगे। तो आप लोगों के लिए जनरल कैंडिडेटों के लिए 45% और SC ST कैंडिडेटों के लिए 35% कट ऑफ निर्धारित किया गया है। इसमें माइनस मार्किंग का भी प्रावधान है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 अंक और नकारात्मक आंसर देने पर 1/4 अंक काट लिए जाएंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र पर 3rd नंबर पे पूरी तरह से व्यवस्थित सुचारू रूप से आप लोगों को बताया गया है। तो आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि जब भी आप लोग ये फॉर्म को फिलअप करिएगा, पूरी बाकायदे इस नोटिस बोर्ड को पढ़ने के बाद ही अप्लाई करिएगा। दोस्तों, इसकी शैक्षिक आयु की गणना की हम लोग अगर बात करें तो आयु गणना की जो तिथि निर्धारित की गई है वो 1 जुलाई 2020 से है। अभ्यर्थी की आयु जो 1 जुलाई 2020 से न्यूनतम जो होगी वो 21 वर्ष और अधिक से अधिक 42 वर्ष होनी चाहिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और इसके सारी प्रावधान जो दिए गए हैं वो लोग आप लोग विजिट करें। तो दोस्तों, जो भी मोटा मोटी बातें आप लोगों के बीच बताना इम्पोर्टेंट था, मैंने आप लोगों के समझ प्रस्तुत किया। आप लोग इस वैकेंसी को अप्लाई करने से पहले पूरी तरह से इस नोटिस बोर्ड को ज़रूर पढ़ने के बाद ही अप्लाई करिएगा। तो ये रहे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैंने आप लोगों के बीच में शेयर किया। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और जो भी दोस्त इस चैनल को पहली बार वॉच करें प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।